फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं, आपको बहुत जल्दी थकान लगने लगती है या आपको हर बात पे गुस्सा आने लगता है, तो शायद आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आपको इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल वेलनेस बाय डॉक्टर प्रियदर्शी। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जो डिप्रेशन से रिलेटेड था, इसमें हमने डिप्रेशन नाम की एक इम्पॉर्टेंट बीमारी को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया और उसके कारणों को डिस्कस किया। उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम डिप्रेशन के सिम्टम और उसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, ये जो किताब आप देख रहे हैं ये है DSM-5। ये हम साइकेट्रिस्ट की बाइबल कहलाई जाती है। ये साइकेट्री की ऐसी किताब है जिसे अमेरिका के हजारों साइकेट्रिस्ट ने मिलकर लिखी है और इसे दुनिया में हर जगह माना जाता है, क्योंकि डिप्रेशन है कोई ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन नहीं है। हम डिप्रेशन की डायग्नोसिस पेशेंट के लक्षण और उनकी भाव भंगिमा देख कर ही बनाते हैं और उसके लिए हमें एक किताब की ज़रूरत होती है। ये किताब मार्केट में आप लोग के लिए भी उपलब्ध है और अमेज़न पे भी आप इसे खरीद सकते हैं, पर इससे डिप्रेशन की डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको साइकेट्री का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिप्रेशन की डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। DSM-5 में डिप्रेशन के 9 महत्वपूर्ण लक्षण दिए हैं। इन लक्षणों में अगर कोई भी 5 लक्षण आप में पाए जाते हैं तो आप में डिप्रेशन की बीमारी होने के चांसेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये लक्षण आप में कम से कम लगातार 2 हफ्ते तक रहने चाहिए, तभी हम डिप्रेशन डायग्नोज कर सकते हैं। अगर उससे कम दिन के लिए ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो हम डिप्रेशन की डायग्नोसिस नहीं बनाते। चलिए अब हम डिप्रेशन के सबसे कॉमन लक्षण की ओर बढ़ते हैं। पहला लक्षण है डिप्रेस मूड, यानी उदास मन। अगर आपका मन सुबह से लेकर शाम तक रोज उदास बना रहता है, आपको अंदर खालीपन सा या बिल्कुल असहाय सा महसूस होता है, तो ये डिप्रेशन का भी सिम्टम हो सकता है। डिप्रेशन में कुछ लोगों की फीलिंग्स बिल्कुल शून्य हो जाती है, जैसे कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। किसी का मन रुआसा तो किसी का मन घबराया हुआ लगता है। कुछ लोग उदास रहते हुए भी अपना मन ठीक बताते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें उनके आसपास के लोगों से पूछकर पेशेंट की मानसिक स्थिति का पता लगाना पड़ता है। जब वे लोग भी कुछ नहीं बता पाते तो साइकेट्रिस्ट पेशेंट से बात करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर खुद अंदाजा लगाता है कि इस पेशेंट की मानसिक स्थिति कैसी है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि कई लोगों में डिप्रेशन में उदासी नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन दिखता है। डिप्रेशन में बहुत से लोग क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। वे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके सामने अगर आपने डिप्रेशन की बात भी कर दी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इन लोगों का इलाज और भी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं करते और अपनी परेशानी का ठीकरा दूसरों के सर मढ़ देते हैं। दूसरा लक्षण है एनीडोनिया, यानी आनंदहीनता, यानी आनंद की कमी। डिप्रेशन में आदमी के आनंद अनुभव करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। आदमी उन क्रियाओं में रुचि रखना बंद कर देता है जो उसको पहले आनंददायक लगती है। जो पहले फुटबॉल खेलता था वो फुटबॉल खेलना छोड़ देता है। जो पहले बाहर घूमता था वो घर पे ही रहना शुरू कर देता है। इन लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता और वे समाज से दूरी बनाने लगते हैं। बहुत से लोगों की डिप्रेशन में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, जिसके उनकी और उनके लाइफ पार्टनर की पर्सनल लाइफ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तीसरा लक्षण है भूख की गड़बड़ी। डिप्रेशन में आदमी का खान पान भी गड़बड़ हो जाता है। कुछ लोग को डिप्रेशन में तो ज़्यादा भूख लगने लगती है और वे अपनी निगेटिव फीलिंग्स को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाते हैं, और जिससे उनमें तरह तरह की ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप होने और मोटापा का डेवलप होने की चांसेस है। अधिकांश लोगों का डिप्रेशन में भूख खत्म हो जाती है और उन्हें कुछ खाने का मन नहीं करता। इससे वे लोग मानसिक ही नहीं शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं और उनमें मैल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है। खाना ना खाने से इन लोगों का वजन और भी कम हो जाता है, जिससे वे शिथिल हो जाते हैं। चौथा सिम्टम है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी नींद की गड़बड़ी। नींद की समस्या भी डिप्रेशन में बहुत आम है। कुछ लोगों को डिप्रेशन में देर से नींद आती है। वे रात भर घड़ी देखते रहते हैं और उल्टा सीधा सोचते रहते हैं या दूसरों के खर्राटे सुनते रहते हैं। जिनको नींद आ भी जाती है उनकी नींद रात में बार बार टूटती है। नींद टूटने के बाद जब वे वापस सोने जाते हैं तो सो नहीं पाते और रात भर तारे गिनते रह जाते हैं। और कुछ खुशकिस्मत लोग अगर रात में जल्दी सो जाएं तो उनकी नींद सुबह भोर 4 बजे ही खुल जाती है। इसके विपरीत डिप्रेशन में कुछ लोगों को दिन हो या रात हर समय नींद ही नींद आती है। ऐसा लगता है मानो ठंडे समय में भालुओं की तरह वे हाइबरनेशन में चले गए। बहुत से लोग अपनी समस्या का सामना नहीं कर पाते और उस समस्या से बचने के लिए सोना ही पसंद करते हैं। पांचवा लक्षण है साइकोमोटर एबनॉर्मेलिटीज। साइको मीन्स मन और मोटर मीन्स गति। डिप्रेशन में मन और शरीर के काम करने की स्पीड या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे 2 तरह की अवस्था बन सकती है। एक है साइकोमोटर एजिटेशन, इसका मतलब है मनोशारीरिक उत्तेजना।
एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के मन और शरीर में अशांति और बेचैनी सी बनी रहती है, जिससे वो इधर उधर भागने लगता है। आमतौर पर डिप्रेशन के पेशेंट एक कोने में बैठे हुए शांत पाएंगे, पर साइको एजिटेशन में पेशेंट के व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है। वो एक जगह शांत नहीं बैठ पाता, उसका हर शरीर हर समय हिलता रहता है। ऐसे लक्षण अगर हमें किसी में दिखें तो हमें सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ही कॉमन है। साइकोमोटर रिटार्डेशन का अर्थ है मनोशारीरिक मंदता। इसमें मनुष्य का मन और शरीर दोनों ही सुस्त हो जाता है। इस लक्षण के चलते मनुष्य को सोचने में या किसी कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी चाल ढाल, उसके मन में आने वाले विचार, ये सब स्लो हो जाते हैं। उसका माइंड एक तरह से जैसे ब्लैंक हो जाता है और बिल्कुल वो मूर्ति जैसा प्रतीत होता है। उसको देखकर लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं। अगला लक्षण है ऊर्जा में कमी यानी थकावट, जिसे हम इंग्लिश में लॉस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। डिप्रेशन में मनुष्य बिना किसी काम के बहुत जल्दी थक जाता है। छोटा से छोटा काम उसे पहाड़ जैसा महसूस होता है। मनुष्य का के कार्य करने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। आप कई उदास लोगों को देखेंगे कि वो दिन भर बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। उनके लिए कमरे से निकलना ही बहुत बड़ा काम है। उनके बॉडी के सारे टेस्ट आप करेंगे, आप उनके विटामिन मिनरल्स सब नॉर्मल पाएंगे, फिर भी ये लोग अत्यधिक थकान की कंप्लेंट करते हैं। इससे लोगों को अपने दैनिक कार्य जैसे नहाना धोना, कपड़े बदलना, खाना खाना, इन सब में बहुत ही कठिनाइयाँ आती। अगला लक्षण है फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड गिल्ट। इसका हिंदी में अर्थ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मनुष्य को असहाय महसूस करना, बिना किसी कारण आत्मग्लानि होना। डिप्रेशन में मनुष्य की बड़ी अजीब सी सोच हो जाती है। वह स्वयं को बेबस महसूस करने लगता है और दुनिया की हर परेशानी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और वो खुद को नकारात्मक रूप से देखने लगता है। उसे लगता है कि वो बेकार है और नकारा है और लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में केवल उसकी खामियां और पास्ट में की गई गलतियां घूमती रहती हैं। इन्हीं बेकार नकारात्मक विचारों से वो खुद को प्रताड़ित करता रहता है। अब आते हैं ऐसे लक्षण पर जिससे आदमी की याददाश्त बहुत ही खराब हो जाती है। इस लक्षणों को कहते हैं ध्यान और एकाग्रता में कमी। डिप्रेशन में हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कम हो जाती है, जिससे हमारी सोचने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और हम बहुत सी चीज़ें भूलने लगते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसी प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि वो चीज़ें भूलते जा रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफ में बहुत कॉमन हो गई है। अगर ये प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये डिप्रेशन का छुपा संकेत भी हो सकती है। बूढ़ों में कई बार भूलने की समस्या को हम डिमेंशिया से कंफ्यूज कर लेते हैं, और बच्चों में अगर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार गिरता जा रहा है, जो चीज़ें वे पहले आसानी से समझ लेते थे और अब उसे समझने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो डिप्रेशन का सूचक भी हो सकता है। इसलिए पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति स्कूल को और हमें बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा है तो हमें उसके कारण में घुसना चाहिए। उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में पूछना चाहिए, ना कि उसे डांटना या फटकारना चाहिए। आप देख ही रहे हैं कि आजकल कोटा में क्या हालत हो रही है। बच्चों पे इतना ज़्यादा मानसिक दबाव बनाया जा रहा है पढ़ाई को लेकर कि बच्चे बेबस होकर उनमें सुसाइड करने तक की नौबत आ रही है। अगला लक्षण डिप्रेशन का सबसे खतरनाक लक्षण है, यह है मृत्यु संबंधित या आत्मदाह के विचार आना। डिप्रेशन में आदमी इतना बेबस हो जाता है कि उसे लगता है कि वो दूसरों पे बोझ है और इस दुनिया में जीना बेकार है। आने वाले समय की परिस्थिति बेहतर ना होने के एवज में बहुत लोग सुसाइड को ही उनके दुखों को अंत करने का एकमात्र रास्ता लगता है, जिससे दुर्भाग्यवश कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। दुनिया में हर साल लाखों लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अगर उन लोगों को सही समय पर इलाज मिल जाए तो उनके दुखों को कोई समझ सके, जिससे वे अपनी परेशानियां बांट सकें, तो ना जाने कितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं। इतने निर्दोषों की जान इस बीमारी से ग्रसित होकर चली जाती है और हम उन्हें कमज़ोर बोल के उनकी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाते हैं। ये लक्षण हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों में इनमें से कुछ लक्षण बहुत आसानी से देखेंगे, पर इन पर ध्यान देने के बजाय हम इन्हें दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मानसिक रोग को असल रोग नहीं मानते। साइकेट्रिस्ट के पास जाना तो दूर की बात है। इन सारे लक्षणों में अगर आप में या आपके प्रियजन में कोई भी 5 लक्षण मिलते हैं तो शायद वे डिप्रेशन के आगोश में जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब लक्षण आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों या सालों में हमारे अंदर घर बना लेते हैं और हमारी शख्सियत को धीरे धीरे इतना बदल देते हैं कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अंदर या अपने शुभचिंतकों के अंदर आते इन लक्षणों के प्रति संवेदनशील रहें और लोगों को उनकी बीमारी का एहसास दिलाकर सही ट्रीटमेंट दिला सकें,
क्योंकि आज मॉडर्न साइंस इतना प्रगति कर चुका है कि डिप्रेशन के लिए बहुत से नए कारगर इलाज जैसे काउंसलिंग, मेडिसिन, ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक और सर्जरी भी आ गई है, जिससे हम समाज में डिप्रेशन से पीड़ित हर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और उसे एक खुशहाल जीवन दे सकते हैं। मेरा अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द ही, जिसमें हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।